हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे देशवासियों, आपको मालूम ही है कि देश में क्या क्या चल रहा है। जब भी बीजेपी सेंटर में नहीं थी सत्ता पे, तो कैसे कैसे घड़ियाल बैठे थे। आपने कभी अंदाज़ा लगाया है? जिनको अगर ये पूछ लेना कि प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी तो छोड़िए, अगर गधे का ही पूछ लेना, गधा एक जो डोंकी होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उनको वो नहीं मालूम। यूपी के ऐसे कुछ दबंग नेता थे जब भी मोदी साहब पीएम नहीं बने थे, तो ऐसा गंद पड़ा था सेंटर में कि किसी का नाक टेढ़ा, किसी का ऐसे, कोई पता नहीं कौन किधर से आ गया। चार बंदों ने नारे लगाए, हा हू, पता नहीं यार। और जो हिंदू भाई बहन थे हमारे, इतना दुबक के जीते थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। पहले देखना पड़ता था कि कहीं वो तो नहीं है रोड पे, कहीं उनके शहजादे तो नहीं है रोड पे। अगर कुचल दें, रेप कर दें, गोली मार दें तो कोई पूछने वाला नहीं था। जब से जोगी जी आए हैं तभी से इतना निजाम कैसे सुधर गया, क्योंकि पहले कोई किसी ने सुधारने की कोशिश ही नहीं की मेरे भाई। कैसे कैसे घड़ियाल बैठे थे। अटल जी से पहले भी, जो अटल जी का 5 साल का टर्म था, कोई तो सेंटर में सो जाता था, सो के कराड़े मारने, खुराटे मारने जिसको बोलते हैं। ये कौन है? ये प्रधानमंत्री हैं, सोए हुए हैं, ये देश को चला रहे हैं। अच्छा जी। कोई साथ में तांत्रिक लिए घूमता था, कोई बाहरले देश का डेलीगेशन आ जाए, उसको चाहे टाइम मिले ना मिले, वो तांत्रिक को जरूर मिलता था। कोई बाहर से तोपे ले आया, उसमें घटाला निकल आया। यार अच्छा काम किया किसने है बीजेपी से? पहले मुझे ये बता दीजिए। सेंटर की बात कर रहा हूँ। सोने आए, अपनी बैंकें भरने आए, हाँ इतना धन इकट्ठा हो गया, कल्टी मार ली, सब ठीक है। देश के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारे लाखों फौजी, हमारी जितनी सीमाएं हैं देश की, उनके बारे में किसने सोचा? अटल जी ने सोचा, मोदी जी ने सोचा। अटल जी और मोदी जी, शरीर बॉडी दो है, रूह स्पिरिट एक है।
अब कैसे देश तरक्की की राह पे हम सुपर से ऊपर पावर है, जहाँ पे सुपर पावर का नहीं जाता यान स्पेस रॉकेट, हमारा कैसे उतरता है अब जाके। तब भी हो सकता था, कौन से वसीले नहीं थे हमारे पास, सब कुछ था, लेकिन हर एक को अपने अपने घर की पड़ी थी। हाँ, बहुत ही पढ़े लिखे पापा जी आए, 10 साल उन्होंने राज किया। उनको एक बीबी जी बताती थी इधर को तुरना है ऐसे, और इतने कदम तुर के रुक जाना है। वो ऐसे ही तुरते थे, ऐसे बस ऐसे तुरे, रुक गए। आगे वाले का हाथ ऐसे ही रह गया, चाहे उसको कड़ल पड़ जाए, वहाँ पर ही स्लीप पैरालाइसिस हो जाए। उधर से इशारा आया कि हाथ सूट के, इससे हाथ मिलाइए, हाथ मिला लिया। अरे यार, होता क्या रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में? अगर कोई प्रधानमंत्री काम कर रहा है देश के लिए तो उसकी टांगे क्यों खींचते हैं सभी? अब हमसे कैसे चाइना डरता है? ये दूसरे वाला तो लिस्ट से ही बाहर है हमारी से। जैसे एक के पास 1000 एकड़ होता है और एक के पास 1 एकड़ से भी कम, उनका क्या मुकाबला भाई? कोई सो के चला गया पार्लियामेंट से, कोई ठहाके लगाता हुआ, कोई उधर से ऐसे निकलता था जैसे बहुत सोच रहा है। पता लगा है बाहर तो कोई तांत्रिक बैठा है, उससे मिलना है, को अपने घर का ही पूछना है। तो कैसे कैसे थे यार मेरे दोस्तों। अब भी जो मेरे कुछ भाई बहन सोए हुए हैं, उठिए, अपना कॉन्शियस अनकॉन्शियस दिमाग दोनों को एक्टिवेट कीजिए और देखिए कि मोदी जी देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जो आज हमारे पास युद्ध कौशल है, जल थल नभ, ये पहले भी हो सकता था। अगर सुपर पावर 97 में रैप्टर बना सकता है तो हम नहीं बना सकते थे। लेकिन बनाना चाहता कौन था? सोचा कभी आपने? अब ये 9 साढ़े 9 साल में मोदी जी ने क्या क्या करके दिखाया। पहली तो बात, अटल जी आए और देश परमाणु संपन्न शक्ति बना। ये पिद्दा सा चिड़ी सा देश, जिसकी हैसियत ये नहीं आज कुछ भी हमारे सामने। ये हर 5वें दिन हम परमाणु हमला कर देंगे। ये क्या बात हुई? एक ही बार अटल जी ने जवाब दिया था कि जो करना है कर लो, कल का सूरज नहीं देखोगे। जब हमने अपनी माउंटेन छुड़वाई थी, टाइगर हिल और दूसरी वो सारी, जब जो चढ़ गए थे आके, अरे कोई प्रधानमंत्री हमारे लिए, जनता के लिए अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, बधाई दीजिए उनको, कि ज़रूरी टांगे खींचना ज़रूरी होता है। कमाल की बात है यार। मेरे दोस्तों, आप सभी समझदार हो, अब की बार मोदी जी को इतनी बड़ी जीत दिलाइए कि ये पूरा अर्थ प्लैनेट
कांप जाए कि हाँ बीजेपी की पार्टी है। मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं, हर एक भूखे का पेट भर रहे हैं, दूसरे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, कितनी योजनाएं हैं। अगर अभी तक यहाँ तक, आप तक, हम तक, मुझ तक नहीं पहुँची तो बीच में कुछ हो गया होगा, पहुँच जाएंगी। आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं, 450 से ऊपर, 500, 450, अब की बार इतना बड़ा समर्थन दीजिए। ठीक है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मोदी जी को 500 के आसपास आप सीटें दिलाइए जोरदार, और सामने वाले की जमानत जब्त, ताकि मोदी जी विश्व शांति के लिए और भी काम कर सकें, अपनी आर्मी के लिए और भी काम कर सकें, अपने भाई बहनों के लिए और भी काम कर सकें। ठीक है जी, इतना ही बोलता हुआ, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बीजेपी, मोदी जी, ऑल टीम जिंदाबाद, वासुदेव कुटुंबकम।